students. I am here for the first poem of class 10, Dust of Snow, written by Robert Frost. First, I should discuss of something about the writer. Robert Frost was an American writer, and his story dealt with human suffering and problems. And Robert, and the full name is Robert Lee Frost, and we are going to study the first poem of class 10, first flight, Dust of Snow. Dust means here to shade, झड़ना. ठीक है. डस्ट का मतलब यहाँ धूल नहीं है या गंदगी नहीं है. डस्ट का मतलब यहाँ झड़ना है, स्नो का झड़ना. ठीक है. तो इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ेंगे. जनरली पोएम पढ़ के जो है हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पोएम क्या मैसेज है राइटर का वो समझना जरूरी है. तो पोएम में राइटर जो है बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है राइटर का मूड चेंज हो जाता है. हमारा मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है. ठीक है. कभी अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है. sometime we feel happy, sometime we feel unhappy, we feel desperate, we feel sad, upset. Okay. So this poem is all about the changing of mood of poet from a bad to good. As we know, there is an important significance of ill omens in everyone's life. ill omens का मतलब होता है अपशकुन. हम लोग जानते हैं अपशकुन क्या होता है. मान लेते हैं कि दूध का गिर जाना हाथ से फिसल कर, काली बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर देना. तो हम लोग जो है ये सब को मानते हैं. बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं. जैसे अमेरिका में नंबर 13 को अपशकुन माना जाता है. नंबर 13 का ना रूम मिलेगा, ना रोड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर. तो ये जो है ये इसी तरह से हम पोएम को पढ़ेंगे. पोएम को पढ़ते हैं पहले. ये 8 लाइन्स का पोएम है, जिसमें 4 स्टेंजा को हम लोग एक क्वार्टरेन बोलते हैं. ठीक है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. द वे अ क्रो मतलब यहाँ 2 चीज़ है. एक क्रो है, एक हेमलॉक ट्री है. क्रो को भी हम लोग जो है अच्छा नहीं मानते हैं. ठीक है. और हेमलॉक ट्री क्या है. हेमलॉक ट्री एक तरह का पॉइजनस ट्री है. पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर्स, इट्स कॉल्ड हेमलॉक ट्री. और ये दोनों जो है एक इल ओमेन का साइन है, यहाँ पर सिंबल है. ठीक है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. और समझ लो कि पोएट जो है बैठे हुए हैं उस हेमलॉक ट्री के नीचे. ठीक है. और मान लो कि उस ट्री में बर्फ़ जमा हुआ है, स्नो जमा हुआ है. उस पर एक क्रो बैठता है और वो जो है स्नो झड़ के नीचे गिरता है. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Has given my heart a change of mood. हो सकता है कि राइटर जो है खराब मूड में बैठे हुए हैं, उनका मूड अच्छा नहीं है. अचानक से जब उनके ऊपर स्नो गिरता है उस क्रो के द्वारा, तो उनका मूड जो है चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड मी सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड. रीव्ड का मतलब होता है रिग्रेट, पछताना, पश्चाताप करना. तो राइटर जो है खराब मूड में बैठे हुए हैं. ये घटना हो गई उनके साथ, तो मूड उनका चेंज हो गया. और वो जो है पश्चाताप करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मेरा पूरा दिन जो है खराब अब नहीं जाएगा. कुछ पार्ट जो है खराब चला गया, लेकिन जो है मैं बच गया. अब मेरा पूरा दिन जो है अच्छा जाने वाला है. तो इसमें कुछ टर्म्स है जो मैं बता दे रहा हूँ. जैसे कि जिसमें पोएटिक डिवाइसेस है, जैसे इंजैपमेंट, ENJMBMENT. इंजैपमेंट का मतलब होता है जब एक लाइन कंटिन्यू चलते रहता है बिना कोई पंक्चुएशन मार्क का. जिसमें देख रहे हैं, अगर आप बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं फुल स्टॉप नहीं है. ठीक है. कहीं कॉमा नहीं है, कहीं सेमाकोलन नहीं है. ये कंटिन्यूस लाइन चल रहा है, तो इसको बोलते हैं इंजैपमेंट. पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है. द टर्म्स यूज्ड टू ब्यूटीफाई और आर्टिकुलेट अ पोएम आर कॉल्ड पोएटिक डिवाइसेस. जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में अलंकार, उसी तरह का पोएटिक डिवाइस होता है इंग्लिश में. पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ किया गया इसमें. जैसे एजोनेंस. एजोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल्स. वॉवेल्स मालूम है, AEIOU इन द कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स. जैसे शुक डाउन ऑन मी, इसमें वॉवेल्स जो है रिपीट हुआ है. ओ
ठीक है। एलिट्रेशन है, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स इन द सेम लाइन, जैसे कि सेव्ड, सम, एस दोनों में है, सेव्ड, सम, दोनों का बिगिनिंग किससे और एस से होता है, ये तो इलेक्ट्रेशन है। राइमिंग स्कीम क्या होगा? राइमिंग स्कीम मालूम है कि लाइन के लास्ट का जो वर्ड होता है, जो साउंड देता है, अगर वो मैच करता है अनदर लाइन से या किसी भी लाइन से, तो उसका राइम स्कीम जो है हम लोग इस तरह से निकालते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके, या कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा जो है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो, उसके बाद है मी, फिर स्नो, फिर ट्री, यानी क्रो और स्नो और मी और ट्री, ये दोनों क्या हो रहा है? साउंड मैच हो रहा है, राइम हो रहा है। इसका राइम स्कीम होगा ए बी ए बी। सेकेंड स्टेंजा जो है वो है, जैसे फर्स्ट वर्ड लाइन का लास्ट लेटर वर्ड जो है वो हर्ट है, उसके बाद मूड है, पार्ट है, रूड है, ये चारों लाइन का लास्ट वर्ड्स है। तो हर्ट, पार्ट, मूड एंड रूड ये राइम हो रहा है, तो इसका हो जाएगा सी डी सी डी। ठीक है। तो ये जो है पोएम का इंट्रोडक्शन है, इसको रीड कीजिए, समझिए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।